हो गए। और कल यूपी ट्रिपल एससी का उत्तराखंड का पेपर था, और जैसे ही पेपर हुआ तो कुछ ही समय बाद पेपर लीक की घटना आई। और जो बच्चे थे पेपर देकर जो बच्चे निकले, कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ही आहत हुआ। और उनमें भी कुछ बच्चे थे जो पेपर देकर आए थे, थोड़ा आगे चले थोड़ा आगे। और बात करेंगे इनसे, कितना दर्द होता है जब बच्चा रात दिन मेहनत करता है और वो एग्जाम पेपर लीक की घटना में तब्दील हो जाता है, तो कितना दुख होता है एक बच्चे को। बहुत दुख होता है। हमारी लाइब्रेरी में ही 3 बच्चे वो कर रहे थे तैयारी इसी की, यूके ट्रिपल एससी की। उनका वीडियो का एग्जाम था। मैंने उनसे पूछता भी रहता था बीच में कि कैसी तैयारी चल रही है। वो बताते थे बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। फिर अगले दिन जब मैंने उनका रिव्यू लिया कि पेपर कैसा हुआ, वो बोल रहे थे कि 90+ हम अटेम्प्ट करके आए और हमारा इस बार हो जाएगा सिलेक्शन। और जब उन्होंने देखा कि हमारा लीक हो गया पेपर, वो इतने निराश हो गए, वो रोने की हालत में हो गए। तो टूट गए अंदर से, बिल्कुल टूट गए। हमसे नजरें भी नहीं मिला पा रहे थे। वो बोल रहे थे कि माँ बाप को कैसे जवाब देंगे, कैसे बताएंगे। उनको बहुत ही ज्यादा निराश हो गए थे वो। तो आखिर जो बच्चा तैयारी करता है और इस तरह की घटना जब होती है तो कितना तक दुख दर्द होता है, तो ये जो तो एक बच्चा ही फील कर सकता है। जो सरकार कहती है डबल इंजन की सरकार की हम रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार देने के बाद जो वैकेंसी आती है उसको ही सही से नहीं करा पा रहे। तो क्या कहेंगे, इधर यूपी में भी यही हाल चल रहा है लगातार, और ये इधर उत्तराखंड में भी यही घटना चल रही है। तो कब तक चलती रहेगी इस तरह की घटनाएं? मुझे लगता है जी ये रुकने वाली तो नहीं है, क्योंकि आप देखो 11 बजे पेपर स्टार्ट हुआ और 11:35 पे ही पेपर बाहर आ गया। 3 पेज फोटो स्टेट के रूप में, उनमें सेम टू सेम सवाल थे। तो ऐसे कैसे 11 बजे पेपर स्टार्ट होता है और 11:35 पे पेपर बाहर आ जाता है? ये सब आयोग का काम है। आयोगी अंदर ही बैठे हैं जो ये पेपर लीक कर रहे हैं पैसे लेकर। तो सरकार का कोई डर भय नहीं है? जो प्रशासन है उत्तराखंड का, उसका कोई डर भय नहीं है? कोई भय नहीं है जी, क्योंकि इनके ऊपर इनके बड़े अधिकारी बैठे हैं जो उनको छुड़ा लेंगे। तो क्या इनको डर होगा फिर? तो युवा की शक्ति का कोई ना डर भय नहीं है कि आने वाले आगामी चुनाव में कुछ जवाब भी दे सकती है युवा? नहीं जी, कोई भी डर नहीं है इनको। जो सरकार अभी चल रही है वर्तमान में, कोई डर भय नहीं है अभी? जैसे जिस तरह की घटना लगातार आ रही है पेपर लीक को लेकर के, कहीं सेंटर में एसएससी को लेकर के, तो यूपी में पुलिस आरओ की लगातार घटना देखने को मिल रही है। और इधर उत्तराखंड में भी पेपर लीक की घटना रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तो ये बच्चे हैं उत्तराखंड के जो उस दर्द को बयां कर रहे हैं, जो घटना इन बच्चों के साथ में हो रही है। तो आखिर सिस्टम किस तरह बदलेगा, क्या करना पड़ेगा इन युवाओं को? इसके लिए सिस्टम सड़कों पे आना पड़ेगा क्या? लगता तो ऐसे ही है जी, सड़कों पे ही आना पड़ेगा। लेकिन जो अभी पता है जैन जी प्रोटेस्ट हुआ है नेपाल में, अगर वो प्रोटेस्ट इंडिया में होता है तो हमारी अर्थव्यवस्था वैसे तो बहुत आगे चल रही है कहने को, लेकिन अगर ये ऐसा प्रोटेस्ट हुआ तो इतने पीछे आ जाएगी, 80 साल पीछे। अब तक 79 कितना हो गया, 79 साल हो गए स्वतंत्र हुए हमारे भारत को, लेकिन उससे भी 100 साल पीछे चला जाएगा हमारा भारत। लेकिन भारत के लोग तो समझदार है, लेकिन इस गम को, इस तरह की घुटन को पी रहे हैं। जिस तरह की घटना आ रही है, सरकार कोई इनके खिलाफ कड़ा कदम नहीं उठा रही है। कोई इस तरह की जो घटना लगातार पेपर लीक की हो रही है, इस पर कोई कड़ा एक्शन नहीं ले रही है, और ले भी रही है तो कहीं ना कहीं में लापरवाही में ही जा रहा है ये सब। कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है, कोई भी अधिकारी होता है ना तो कोई इस मुद्दे पे बात करता हम इसको सही करेंगे। हर साल की बात है, थोड़ी थोड़ी वैकेंसी आती है लेकिन यही लीक हो जाती है। तो स्टूडेंट क्या करे बताओ आप? पिछले 4-5 सालों में उत्तराखंड में कोई ऐसा एग्जाम हुआ है जो पेपर लीक की घटना ना आई हो? सभी एग्जाम ऐसे ही है, हर स्टेट में ही ऐसे ही थोड़ी थोड़ी भर्ती आती है। स्टूडेंट सोचता है अपने माँ बाप के लिए एक सरकारी नौकरी मिल जाए, लेकिन जो भी थोड़ी वैकेंसी आती है वही लीक हो जाती है। बताओ क्या करे, क्या बीतती है कि स्टूडेंट के, क्या पता वो 2-2 साल से तैयारी कर रहा है, बताओ क्या करे। तो उसके लिए क्या इंतजाम करने होंगे सरकार को? इस तरह की जो घटना लीक हो रही है, इस तरह की जो घटना आ रही है बार बार पेपर लीक की, इससे सरकार युवाओं के भविष्य के साथ इस तरह खिलवाड़ होता रहेगा? ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। इसमें जो है सरकार को कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, वरना युवाओं की शक्ति उनको एक न एक दिन देखनी पड़ेगी। बहुत ही भयंकर दुष्प्रभाव देखना पड़ेगा देश के अंदर अगर ऐसे ही चलता रहा तो। जैसे नेपाल में हुआ उससे भी भयानक ना देखना पड़े। ये आ सकती है नौबत इंडिया में? ये नौबत आ सकती है 101%।
क्योंकि जो है हमारे देश के युवा समझदार है, वो सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो, हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत पिछड़ जाएगी। इसलिए अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये प्रोटेस्ट होगा ही होगा और देश भर में बहुत ही बुरा हाल होगा। सरकारी जो संस्थाएं सब जलेंगी, सब कुछ होगा ऐसे ही। तो दोस्तों ये बता रहे हैं संवैधानिक तरीके से युवा यहाँ पर काम कर रहा है और समझदारी दिखा रहा है कि जिस तरह की नेपाल में घटना हुई है, जिस तरह यहाँ पर जो बच्चे हैं इस गम को पी रहे हैं, जो लगातार घटना हो रही है पेपर लीक की, बता रहे हैं, अपना दुख बयां कर रहे हैं कि इस तरह की घटना ना हो। सरकार को इस पर सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। जो सरकार जो कर्मचारी इस तरह की घटना में जो कर्मचारी इस तरह की घटना में पाया जाता है, उस पर कड़ी से कड़ी तुरंत कार्रवाई हो, ताकि इस तरह की घटना भविष्य में ना हो। और जो युवा कहीं ना कहीं इस अंधकार में जो युवा कहीं ना कहीं इस तरह के हालात में जी रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको भी सहारा मिले। और तो और क्या कहेंगे, क्या क्या करना चाहिए सरकार को इसके लिए? क्या मांगे आप लोगों की? अब जैसे पेपर लीक हुआ है, इसकी क्या मांगे आप लोग? हमारी मांग है ये सिस्टम सुधरे और जो भी वैकेंसी आती है उसको फेयर एग्जाम के रूप में कराया जाए। अभी आपने देखा एसएससी में क्या हुआ, प्रोटेस्ट हुआ था लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। क्या बताया है एक नोटिस के जरिए कि अगर कोई भी बच्चा या टीचर्स एग्जाम का जो भी एग्जाम हो गए सीजीएल 2025 के कोई भी रिव्यू कराएगा, मान लिया स्टूडेंट्स करेंगे रिव्यू आपस में, तो 3 से 5 साल तक की जेल है और 10 लाख का जुर्माना है। और टीचर्स वो कराएंगे रिव्यू उसका बोर्ड पे क्वेश्चंस कराएंगे तो उनको भी 3 से 5 साल तक की जेल है और 1 करोड़ तक का जुर्माना है। लेकिन इनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी? जो पेपर लीक करा रहे हैं सीधा सीधा, इनके खिलाफ कब सरकार कड़ी होगी? तो आप देख सकते हैं उन्होंने जो ये नोटिस डाला है ये इस सिस्टम को सुधारने के लिए नहीं डाला, ये और अंदर इतनी धांधलेबाजी होगी। अगर हम आपस में डिस्कशन नहीं करेंगे तो फिर क्या पता लगेगा? ना कोई वीडियो जाहिर करेंगे, ना एक दूसरे को बताएंगे कि यहाँ ऐसे हुआ यहाँ वैसे हुआ, तो फिर तो और ज्यादा धांधली बढ़ जाएगी ना। सरकार तो कहती है कि 2 करोड़ वैकेंसी हर साल देंगे, लेकिन जो वैकेंसी आ रही है उसको ही सही से नहीं करा पा रहे हैं लोग। नहीं होगी जी, सही नहीं होने क्या है? क्या सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी चल रही है देश के अंदर? ये धांधली चलती रहेगी। सारे जो हमारे अधिकारी बैठे हैं, नेताएं बैठे हैं, सब ऐसे ही हैं, कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहता, कोई गंभीरता से नहीं लेना चाहता देश के भविष्य के साथ में। इस तरह बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है। बहुत ही बुरा हाल है और आगे स्थिति इतनी खराब होने वाली है। अभी तो ठीक है, थोड़ी नॉर्मल है, अब आगे इतनी बुरा हाल होने वाला है कि स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट करना ही पड़ेगा आगे आने वाले सालों में। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जिस तरह की घटना हो रही है, बार बार पेपर लीक की घटना आ रही है, तो कहीं ना कहीं पूरा आक्रोश है। जो विद्यार्थी है जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, पूरा आक्रोश है उनके मन में जिस तरह की घटना हो रही है। अभी यूपी में भी लगातार पेपर लीक हुए, इधर उत्तराखंड में भी इस तरह की घटना हो रही है लगातार पेपर लीक की। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और जो कर्मचारी इस तरह की घटना में पाया जा रहा है, इस पर तुरंत कार्रवाई हो, ताकि इस तरह की घटना भविष्य में ना हो और जो खिलवाड़ हो रहा है बच्चों के भविष्य के साथ में वो कहीं ना कहीं कम हो और ध्यान दे इस तरह सरकार।